ठीक हो? क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम मोहित है। मोहित भाई, दोबारा पहले आपने जो मतलब धरना दिया था, काफ़ी दिन आपका लंबा चला, आपकी बातें मान ली गई थी, दोबारा फिर क्यों धरना बैठी, क्या कारण है? कारण ये है जी, जो वादा हुआ वो लागू ही नहीं हुआ सर। जो नोटिस उस दिन मिल गए वो मिल गए, उसके बाद हमें नहीं मिला। थोड़ी भी जो आश्वासन हो गया वो आश्वासन ही रह गए। जो लिखित में बात देगी उस पर कोई कोई कार्रवाई? कार्रवाई नहीं सर, कुछ नहीं हुआ। बीच में आप मिले रणधीर पनियार से, डीसी से? ना, बिल्कुल सर, हम कम से कम 10 या 12 बार मिल चुके हैं रणदीप पनियार जी से, और नुमाइंदों को मिलाकर तो क्या आपका 20 या बार मिल चुके हैं। तो फिर क्या कहा उन्होंने? सर उन्होंने हमें कहा कि आप वर्किंग प्रोफेसर का नाम दे दीजिए। अच्छा सर जी। जो एक वीसी है, वर्किंग प्रोफेसर के ऊपर पूरा दबाव बना रखा है इन्होंने, अभी भी बना रखा है। एक वर्किंग एसटीए था, उनकी तब ट्रांसफ़र कर दी गई। तो हमारी तो निष्पक्ष जांच की मांग थी। हाँ। भाई पहले तो तत्काल इस्तीफ़ा था, लेकिन इस्तीफ़ा सरकार ने हमसे समझौता हुआ जो हुआ, उसमें कमेटी जांच की मांग की थी, उस पर मान गई थी सब। जांच करवा देंगे, उसके बाद जो फैसला होगा कमेटी का वो मान्य होगा। जांच करवाने के लिए एक निष्पक्ष जांच कमेटी का गठन करवाना था। अब निष्पक्ष जांच कमेटी का गठन करवाना तो हमारी तरफ से एक नुमाइंदे, हमने जो एक नाम देना था वो हम दे चुके हैं। पहले उस टाइम ये कहा गया था कि आप जो नाम दोगे हम उसी को रख लें। फिर उन्होंने कहा 2 नाम दो, फिर उन्होंने कहा 3 नाम दो। जब हमारे पास नाम ही 2 हैं तो हम 3 क्यों दें और 4 क्यों दें? पहले तो एक ही नाम था हमारे पास। फिर उसके बाद सर हम ये मेल और फिजिकली जाके भी हम रणधीर पनियार जी को दे चुके हैं काफ़ी बार, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बच्चों के ऊपर जो FIR है ना वो हटी सर। जो बच्चों पर FIR है वो भी नहीं हटी अभी तक? बिल्कुल सर, कोई FIR अब तक नहीं हटी है सर, जिसके सबूत ही नहीं है। वो पेपर रोकने वाले के क्या सबूत है सर? वहाँ पर तो उस टाइम पुलिस प्रशासन मौजूद था। अब क्या मांग है तुम्हारी जो दोबारा बैठे तुम? निष्पक्ष जांच कमेटी का गठन हो सर, और जब तक जांच चल रही है VC सर को छुट्टी पे भेजा जाए, क्योंकि ताकि तभी निष्पक्ष जांच होगी। और जो जिन FIR बच्चों के ऊपर है उसको ख़त्म किया जाए, कैंसिल किया जाए। और जो हमारे साथ प्रशासन धोखाधड़ी कर रहा है, जैसे कि अभी IO साहब ने चालान पेश नहीं किया तो राधे श्याम को डिफ़ॉल्ट बेल मिल गई अपने आप। तो एक तो IO साहब जल्दी जल्दी चालान पेश करें, और जो और भी लोग इस कुकृत्य में शामिल थे उनकी भी तुरंत गिरफ्तारी हो। उनकी जांच क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ एक राधे श्याम ने लठ थोड़ी मारे थे, लठ तो मारने वाला एक बंदा और था। हाँ, वो भी अब तक उसके ऊपर कोई वो नहीं हुआ। हाँ भाई साहब, क्या नाम है? राहुल नाम है जी। राहुल, तुमने जो भूख हड़ताल करी है इसकी तरीके मांग बताओ हो। जो तुमने 7 आदमी पहले तो भूख हड़ताल हुई था, कितने टाइम की, कब तक की, कोई समय सीमा? अभी तो जी 24 घंटे के लिए करा है हमने। अच्छा। फिर 24 घंटे बाद फिर से डिसाइड करेंगे कौन बैठेगा, या हम ही कंटिन्यू करेंगे या और कोई बैठेंगे। हाँ, उसके बाद ऐसा अभी कोई मतलब 24 घंटे से मैं तो हाँ, क्या मांग है तुम्हारी? हमारी मांग है कि CM साहब यहाँ आ रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी। कल आ रहे हैं? हाँ, वो आए हैं, हमसे बात करें, हमारी बात सुने, और जो भी सिरियस जो भी वो फैसला लें, हम उनका जो भी डिसीजन होगा वो मान लेंगे। हमारी बात तो सुने आगे, वो हमारे साथ जो यहाँ पे हो रहा है, हमारे ऊपर बेबुनियाद FIR कर रखी है 39 बच्चों पे। बच्चों ने तो कुछ किया ही नहीं, स्कॉलरशिप ही तो मांग रहे थे। आराम से वहाँ बैठे, मैं खुद वहाँ पे बैठा खाना खा रहा था, मेरा भी नाम है वहाँ FIR में। राम राम भाई साहब, क्या नाम भाई? योगेश नाम है। योगेश जुगरे भाई, बताओ हैं कल बैठे हो, जो कल CM साहब यहाँ आ रहे हैं तो इसीलिए बैठे होगा जब तक तेरी मांग न मानी जाए जब तक बैठे रहो? उम्मीद तो ये है कल CM साहब हमसे मिले और हमारी मांग मान गए या भूख हड़ताल खत्म कराए। लेकिन अगर वो नहीं मान लेंगे, वो भी हम नम्रता छोड़ना नहीं देखना चाहें तो हम बैठे रहेंगे जी। क्या पता हम भी कंटिन्यू कर लें, क्या पता और बच्चे भी आते साथ में, वो तो उस चीज़ पर डिपेंड है। मांगे आपकी क्या क्या है? मांग जी पहली तो ये है जी, निष्पक्ष जांच की कमेटी बनाए किसी के खिलाफ। दूसरी है जी FIR उठाए 39 बच्चों बिना किसी शर्त के साथ। ये कोई शर्त नहीं होगी भाई आप भी उनकी उठा लो या उनमें से 1-2 के नाम काट दो, ये
शर्त लगा रहे हो FIR पे। तीसरा है जी जो एक हमारे संजय है STA लगे हुए हैं यहाँ हिसार थे 2.5 साल से, यहाँ से उनको बावड़ भेज दिया गया है। तीसरी है, चौथी हमने ये भी कहा था भाई एकेडमिक काउंसिल में हमारे 2 स्टूडेंट होने चाहिए, आज तक वो नहीं हुआ। और एक पाँचवीं है कि हमें इस चीज़ का लिखित में नोटिस दे दो भाई, बदले की भावना से हम कुछ नहीं करेंगे। शब्दों का तो हमने देख ही लिया, इन्होंने शब्दों से कहा था भाई किसी को कुछ नहीं करने देंगे, वो तो दिख रहा है बच्चों के नंबर कम दिए जा रहे हैं, उसकी STA साहब की वहाँ ट्रांसफ़र कर दी जा रही है। तो हम एक रिटर्न में नोटिस दे दो भाई, कोई भी बदले की भावना से कोई भी डिसिप्लिनरी या लीगल एक्शन नहीं होगा किसी भी बच्चे पे। ये मांगा है। हाँ ये आप पीछे बता रहे थे मतलब ईसी साहब की ट्रांसफर भी होनी चाहिए यहाँ से। अब तभी तो निष्पक्ष जांच होगी जब यहाँ से हट जाएंगे, छुट्टी तो भेजने चाहिए उस टाइम के दौरान, जिस टाइम छुट्टी भेजनी चाहिए, ट्रांसफर होनी चाहिए। जब निष्पक्ष जांच हो उस टाइम पर छुट्टी पर भेजना चाहिए। अच्छा। ट्रांसफ़र तो जी फिर अगर निष्पक्ष जांच में अगर दोषी साबित हो ट्रांसफ़र क्यों, फिर तो इस्तीफा लो, हम तो ये कहते हैं। जो मांगे थे वे देख लो, ये छात्र एकता की अडिग मांगे, अब की बात कोई समझौता नहीं, ये वो मांगे वे देख लो छात्रों की।